और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदी की वजूहात सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर सरगर्मियां और मुजरिमाना वाकयात इन पाबंदियों की बड़ी वजूहात हैं। अब यकीन करो ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला हल होकर नहीं दे रहा। अब आज शेड्यूल आना था और आखिर में पीसीबी ने एक बहुत बड़ी चुस मार दी है, भंड मार दिया पीसीबी ने और बोला कि ऐसी की तैसी करो तुम लोग, हमें यहाँ पर दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी। अगर बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीजाज बैन करेगा? वो न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने यूएई के कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जिनमें सोशल मीडिया पर एहतजाज, हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतजाज में मुलव्वस हैं। की डिमांड है, इंडिया को बोला है, आईसीसी को बोला है कि अगर आपको अल्टरनेट वेन्यू चुनना है, पाकिस्तान के अलावा कहीं और खेलना है हाइब्रिड मॉडल के लिए, तो आप श्रीलंका चुनिए। क्यों चुनिए? क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को लात मारनी शुरू कर दी है और पाकिस्तानियों को वीजाज नहीं मिल रहे, वीजाज बंद कर दिए हैं। यूएई पाकिस्तानियों को मौका देता था कि आप आए, हमारे मुल्क में आके अच्छी रोजगार तलाश करें, अपने घराने को खुशहाल करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और यहाँ पर आके अपने स्किल हमें दिखाएं। लेकिन पाकिस्तानी यूएई जाके क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, चिकारी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी शहरियों पर दस्तावेजात में जालसाजी के इल्जामात भी लगाए गए हैं, जबकि चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मुनशियात से मुतालिक जराइम में मुलव्वस होने के वाकयात भी सामने आए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज़ पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक वेन्यू कम किया जा रहा है। एक वेन्यू पाकिस्तान के, यानी क्या होता है, रावलपिंडी, कराची और लाहौर, ये 3 वेन्यू थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इसमें से भी एक वेन्यू माइनस किया जा रहा है। ब्रॉडकास्टर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हथौड़ा लेकर बैठ गए हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। जहाँ बहुत सारे ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल है, वीजा फ्री एंट्री है, आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। यूएई का वीजा मिलना भी यूरोप जैसा हो गया। पाकिस्तानियों के लिए सफरी पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई। अब दुबई मुलाजमत के लिए जाने वालों के लिए एक बुरी खबर आ गई। पाकिस्तानी लड़कियां यूएई में जाके कॉल गर्ल्स बन रही हैं, जिसकी वजह से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। और वो है पॉलिटिकल बेस्ड, वो पॉलिटिसाइज्ड है सारा, वो किसी एक खास शख्सियत के गिर्द घूम रहा है और हम इसमें सजाएं भी दे चुके हैं। मगर यू नीड टू लुक क्लोजर इनटू दिस मैटर। अगर आप कुछ नहीं कर सकते देन वी हैव वन वे और द अदर कि हम उनकी यहाँ पे एक तो एंट्री बैन करें। तुम लोग इस टाइम पे खुश हो जाओ क्योंकि हमने इंडिया को हरा दिया है। लख दी लानत है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर भी, और वो जो मीडिया वाले इतना बड़ा कैमरा लेके जो वीडियो बना रहे हैं ना, सारों तुम लोग को भी लानत है। मैं जाहिर है आपने कहा घुन के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा और या घुन के साथ गेहूं भी, वो तो जाहिर है जब पूरी कौम सफ़र करती है किसी भी वजह से, कुछ लोगों की वजह से, तो नताइज तो सभी को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन ये सारा कुछ हमने किया तो खुद ही है। इसमें तो हम बाहर की किसी हुकूमत को, बाहर के किसी शख्स को तो इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हमने हिंदुस्तान को घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया और इस टाइम पर हमारी सारी डिमांड्स मान चुका है हिंदुस्तान। तो बहुत सारी तालियां तमाम पाकिस्तानियों, आप लोग को हमने बिल्कुल सही तरीके से भूतिया बना दिया, एक नंबर के नल्ले छपड़ी बेरोजगार अनपढ़ जाहिल लोगों। तो इस वजह से भी अभी तक फैसला नहीं हो सका, इस वजह से भी शायद तखीर का शिकार है। अलबत्ता वो कह रहे थे कि पूरी उम्मीद है कि आज जो है वो आ जाएगा। कल का उन्होंने कहा था आईसीसी ने कि कल ब्रॉडकास्टर्स को कहा था कि कल शेड्यूल का ऐलान होगा, लेकिन अभी तक जो है वो ऐलान सामने नहीं आया। तो सिर्फ झूठ है, महज झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मोहसिन नकवी अपनी अवाम को भूतिया बना रहे हैं, अपने अवाम के लोगों को, पागलों को, सबको बेवकूफ बना रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया इतना थर्ड क्लास जाहिल और घटिया मीडिया है। वाह वाह वाह, क्या क्या एक्टिंग करते हैं भाई, तुमको तो अभी तक तो बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है। शशोपन का शिकार है आईसीसी भी, और ब्रॉडकास्टर्स ने ये दावा किया है कि शायद इस वजह से तखीर का शिकार है कि पाकिस्तान ने एक जो है ना वो कोलंबो के लिए भी रखी है एक वेन्यू, और उनको कहा कि कोलंबो में भी चैंपियंस ट्रॉफी का जो मैच पाकिस्तान इंडिया के दुबई में होने हैं वो कोलंबो में करवाए जाए। तो वी आर टू क्लोज टू चैंपियंस ट्रॉफी। स्केड्यूल आता है या नहीं आता है, डेट आ चुकी है कि 19 फरवरी को पहला मैच होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 100% कंफर्म, 100% ऑथेंटिक ऑफिशियल आईसीसी की खबर आ चुकी है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पे एग्रीड हो चुके हैं इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये भी आपको बता दूं, जो इंडिया कह रहा था पार्टनरशिप फॉर्मूला, उसी के जरिए एग्री हुए हैं। यहां पर पाकिस्तान की कोई बात नहीं मानी गई है। पाकिस्तान के सिर्फ यही बात है कि भाई हाइब्रिड मॉडल करा दो 2026 का वर्ल्ड कप। अबे भैंस की टांग को, वैसे भी तुमको हाइब्रिड मॉडल ही करवा के दे रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी पर पीसीबी को मिला लॉलीपॉप। पाकिस्तान दिग्गज ने उड़ाया अपने ही देश का मजाक। दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासिक अली ने अपने क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने पीसीबी को लॉलीपॉप दे रही है, जो कि पीसीबी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लंबे इंतजार के बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 का रास्ता साफ हो गया है।
दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया इस मुकाबले में पाकिस्तान में न होकर दुबई में होगी, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर किए जाने की मांग की थी। बदले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के मैच भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। पीसीबी की यह शर्त मान ली गई है, लेकिन अभी भी कुछ पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने उन्हें गले तक बात या नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा कि बासित अली ने अपने ही क्रिकेट का मजाक उड़ाया और कहा कि जब मानना ही तो था तो इतने महीने से क्यों बखेड़ा पैदा किए थे। जब मानना ही था पहले ही मान जाते कि हम बीसीसीआई जितने मजबूत क्रिकेट बोर्ड नहीं है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य। हमने बाकायदा प्लान के तहत एक यहाँ पे कैंपेन चलाई, कई सालों तक लोगों को ट्रेन किया, उनको बताया, उनको इंटर्नशिप्स दी, उनकी तनख्वाहें लगाई, हमने भर्ती किए नौजवान और उनको सिखाया किसको किस वक्त ट्रेंड बनाने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग होती थी। आज फलां बंदे के खिलाफ ट्रेंड बनेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, उसको ये गाली दी जाएगी और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता था सारा। तो वो ज़ाहिर है उसका नतीजा अब हम पूरी कौम भुगत रही है और सभी भुगत रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है, बल्कि मैं तो इस पर काफ़ी अपने प्रोग्राम में भी बात कर चुका हूँ कि मैंने नहीं देखा कि दुनिया में कोई और मुल्क ऐसे करता हो या किसी ने किया हो। और मैं बल्कि जो दोहरी शहरियत के पाकिस्तानी हैं, मैं आपके प्रोग्राम में भी कह चुका था पहले भी और उनको डिटेल में बताता हूँ। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ी खबर है भाई। जितने अफगानिस्तान के लोग देख रहे हो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अच्छा, बात कुछ ऐसे है, बात कुछ समझ ना, अच्छा मैंने गलत फ्लो में चला गया था। हुआ कुछ है कि दुबई की गवर्नमेंट ने रिसेंटली पाकिस्तान को वीजा देने से बैन कर दिया। मतलब अब कोई भी पाकिस्तानी विदाउट एनी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो दुबई में टूरिज्म का वीजा लेने नहीं जा सकता, ओनली वर्क वीजे पे जा सकते हैं। यानी कि जो लोग वहां पर मजदूरी करने जाते हैं, शेखों के पिछवाड़े धोने के लिए जाते हैं, शेखों के ऊंटों को नहलाने के लिए जाते हैं, सिर्फ वो जा सकते हैं। जो लोग टूरिज्म करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं पाकिस्तानी, उनको वीजा अब दुबई की गवर्नमेंट नहीं दे रही। बहुत बुरी बात है और ये इंटरनेशनल बेइज्जती है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान हमारी बच्ची बच्ची बाजार बैठी है। सर ये बताएं, आपने कभी किसी इंडियन लड़की की देखे किस तरह से वीडियो वायरल हुई हो? अब आप देखें कि जितने भी टिकटॉकर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कि मैं भी खातून हूँ, मैं नहीं चाहूंगी कि मैं ऑन कैमरा किसी लड़की की तस्लील करूँ। जो हुआ हमारी अवाम बखूबी जानती है। मुझे बताएं, आपने कभी देखे किसी इंडियन लड़की किस तरह से वीडियोज वायरल हुई हो? देखिए प्रॉब्लम पता क्या यूएई की हम बात कर लें, जैसा यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजास बैन कर दिए। अब आप देखें कि तमाम कंट्रीज के लिए यूएई में वीजा ऑन अराइवल है, इंडियंस के लिए भी वीजा ऑन अराइवल है। कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस जो है वो यूएई में इतने बड़ी बड़ी कंपनीज में इतने बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को वो एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी वीजास बैन कर दिए हैं। मेरा ना इत्तेफाक से लास्ट 2021 के अंदर दुबई पाकिस्तान में के जो लोग इस टाइम पर दुबई में रहते हैं वो खाली जो है जाकर चैंपियंस ट्रॉफी देख पाएंगे, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच को देख पाएंगे। जबकि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम और उनके फैंस के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई वीजे का इशू नहीं है। इंडियन फैंस डायरेक्ट जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछगछ नहीं है। बोलता है भाई तुम इंडियन हो, बोलता है हम इंडियन है, बहुत मुबारकबाद अल हबीबी है, इधर आओ तुम मेरे पास चुम्मी लो। तो यहाँ पर इंडियन लोगों के लिए कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि दुबई की गवर्नमेंट ने जब से पाबंदी लगाई और उसको तकरीबन 10-15 दिन हो गए और पाकिस्तान का मीडिया ये बात छुपा रहा था कि अगर ये बात इंटरनेशनल मीडिया में आ गई तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी बेइज्जती होगी और पाकिस्तान जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी से शायद मुकम्मल तौर पर हाथ धो बैठे। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई अपना दुबई के अंदर तो फिर शायद पाकिस्तानी टीम को जो है वो वीजा मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान के फैंस को या फिर जो ऑफिशियल्स हैं उनको वीजास नहीं। और भी कह चुका हूं कि वो अच्छा काम करें, वो काम करें जिससे मुल्क का नाम रोशन हो, जिससे उस मुल्क की पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकें, बजाय इसके कि जानवरों की तरह आप गाड़ियों के पीछे भागते फिरे, लोगों को धमकियां दें, हरास करें। ना आपकी अपनी इज्जत है, ना रहने आपने हमारी दी है। देखिए हिदायत से मामला आगे नहीं निकल गया। निकल ब्रिंग यू ऑन टू दिस पॉइंट वेल टेकन कि हमें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते रहे तो अब तो उसके नतायज सामने आ रहे हैं। आप तो रिस्ट्रिक्शन कर दी है, फैमिली वीजा आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप लेजिटिमेट तरीके से खास एज कैटेगरी में अगर आप इंडिविजुअल वीजा अप्लाई करें, और ये वो ममालिक हैं जो आपको उतरते ही वीजा देते हैं। मेरा एक जो हुआ जो है एक टूर था, आप ट्रस्ट मी, मैंने अपनी आंखों से देखा और बहुत दुख भी हुआ। जितने बांग्लादेशी थे वॉशरूम में काम कर रहे थे और जितने पाकिस्तानी थे वो भी वहाँ पर जो है स्वीपर या मॉब लगाने का काम करते, और मैंने लिटरली इंडियंस को वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पे मिसलन आप वो कैशियर जो है पासपोर्ट चेकिंग पे या फिर इस तरह यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट पे उनको देखा। जबकि आप जब भी दुबई या सऊदी अरब जाओ आपको ये नहीं समझ लगती कि आप शायद किसी बाहर की कंट्री में आए हो, कि मोस्टली एशियंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तानी मॉब लगा रहे हैं, बांग्लादेशी वॉशरूम साफ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंडियन लोग जहाँ बीइंग मुस्लिम, वो भी मुस्लिम से हम लोगों के अंदर एक भाईचारा भी है, वैसे भी नहीं मिलेंगे। एक बहुत बड़ा झटका था। तो यहाँ पर जो दुबई के रेजिडेंट्स हैं सिर्फ उनको, यानी कि जो पाकिस्तानी और अमीराती दुबई के डुअल रेजिडेंट्स हैं, डुअल नेशनलिटी वाले लोग हैं, सिर्फ उनको वीजा दिए जा रहे हैं, जबकि बाकी पाकिस्तान के किसी भी नॉर्मल पर्सन को वीजा नहीं दिए जा सकते। यानी कि इफ अगर मुझे जाना हो दुबई इंडिया पाकिस्तान का मैच कवर करने के लिए तो मैं नहीं कर सकता, मुझे वीजाज नहीं दिए जाएंगे। जिस तरीके से अब इंडिया हमको वीजा नहीं दे रहा क्योंकि इंडिया में भी नॉर्मल पब्लिक अलाउड नहीं है, वो सिर्फ स्पेशल रीजन के लिए कुछ पाकिस्तान
पाकिस्तान के मेंबर्स हैं जो कि जा सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या फिर क्रिकेट से मुताल्लिक कोई हो, तो सिर्फ स्पेशल रीजन के लिए जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा धचका है हमारे लिए कि अब हमारे को दुबई वालों ने भी लात मार के निकाल दिया है। और दुबई वाले जो है वो कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर तुम चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन फैंस पाकिस्तान से नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो पीसीबी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इंडिया को। अच्छा, इसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों के गोल्डन वीजाज भी इन डेंजर है अभी। लेट मी टेल यू, इट्स वेरी गोल्डन वीजा इन डेंजर होने का मतलब ये है कि आपके आने वाले मौके जो मार्च के हैं वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। ये हम लोगों को बहुत अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि असल में ये ममालिक हैं किस टाइप के। ये वो ममालिक हैं जो कि अपने सिटीजन्स को भी किसी किस्म का एहतजाज नहीं करने देते। ये वो ममालिक हैं कि जहां हादसा हो जाए तो उसकी सोशल मीडिया वीडियो बनाकर आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको बुरा मनाया जाता है। रेगुलेशंस बहुत सख्त है और ये हमारे या किसी बाहर के आए हुए शख्स की बात नहीं हो रही है, उनके अपने सिटीजन्स की बात हो रही है। जब बाहर से आए हुए लोग इस तरह के एहतजाज करेंगे और एहतजाज के अंदर हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोग के काम ऐसे हैं। देखिए, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिससे आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मीन्स के एक एथिक्स के खिलाफ है। कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के खिलाफ होती हैं। और क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के खिलाफ है, अब यहाँ से मुझे बड़ा कुछ भी हो सकता है इसमें। नहीं देखो, श्रीलंका कम से कम ये है कि पाकिस्तान के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती रखता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पाकिस्तान को फारिग कर दिया, ना, पाकिस्तान के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती रखता है। तो यहाँ पर ये बात तो बहुत बढ़िया कि अगर श्रीलंका ये बात मान लेता है और इंडिया एक्चुअली, श्रीलंका नहीं, क्योंकि श्रीलंका वाले तो मान ही जाएंगे अगर उनको चैंपियंस ट्रॉफी मिल रही है होस्ट करने के लिए या फिर वो को होस्ट बन जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, तो उनको तो फायदा ही फायदा है, पैसा ही पैसा आएगा। श्रीलंका के लोगों के लिए भी बड़ा फायदा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जब वो सीधा आप कह लो एक तरीके के होस्ट नहीं है, फिर भी उनको चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का मौका मिलेगा। उनकी टीम भले नहीं खेल रही, फिर भी वो चैंपियंस ट्रॉफी देखने आएंगे, इंजॉयमेंट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज है अब श्रीलंका के क्रिकेट के लिए कि भाई अगर यहाँ पर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो श्रीलंका में ले जाता है, लेकिन इसके ऊपर इंडिया कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन लोगों को दुबई का वेन्यू सबसे ज्यादा सूट करता है। दुबई का वेन्यू इंडिया के लिए एक विनिंग की गारंटी होती है, क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड वहां पर बहुत अच्छा है। शमूलियत इख्तियार करेंगे तो यकीनन उसका खुमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन मसला ये है कि खुमियाजा सिर्फ वो इंडिविजुअल्स नहीं भुगत रहे हैं, उनके खानदान भुगत रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत भुगत रही है, पाकिस्तान का नाम भुगत रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहां जब भी कोई शख्स बाहर जाता है माश के लिए, जरिया माश ढूंढने के लिए, तो वो प्रोटेक्टरेट से एक आधे घंटे की ट्रेनिंग लेकर जाता है। हमें इस बात का इदराक ही नहीं है कि जब हमने मुल्क की सरहद से कदम बाहर रख लिया तो हम इस मुल्क के एम्बेसडर बन गए। फिर हम एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी नहीं है। आपकी हर हरकत, आपका हर कदम आपके मुल्क से जोड़ा जाएगा। लेकिन अफसार ने एक बहुत अच्छा नुकता उठाया है, ऐसा नहीं है कि ये वो लोग हैं जो नए नवेले गए हैं। इंडिया को मनाने की कि भाई आपको, ब्रॉडकास्टर्स को मनाने की कि भाई आप कुछ भी कीजिए, हमारा एक वेन्यू चेंज करके दुबई से आप जो है वो रख दीजिए श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन मुसीबत यह कि श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और लानती है और बुरी है, क्योंकि खुद सोचो श्रीलंका लोग जो है वो पाकिस्तान को वैसे ही सपोर्ट नहीं करते, आजकल वो इंडिया के साथ सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली श्रीलंकन ए टीम जो है वो पाकिस्तान में दौरा आधा छोड़ के चली गई। एक टूर था पाकिस्तान ए टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेली थी, वो आधा टूर खेल के चले गए, तो उनके दिल में वैसे ही हमारे लिए नफरत पैदा हो गई है। तो श्रीलंका के लोग हमें कोई खास पसंद नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं क्यों ये सोच रहा है कि भाई हम श्रीलंका में लेकर जाते हैं क्योंकि वहां पर पाकिस्तानी फैंस आ सकते हैं। अब आ सकते हैं नहीं आ सकते, अब तक श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ खास नहीं बताया है कि भाई होगा नहीं होगा, लोगों को इजाजत दी जाएगी, वीजे दिए जाएंगे नहीं दिए जाएंगे। बट कुछ अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम लीग कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें, जो कुछ भी था हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए था। अब देखें वहाँ लंदन की जो आवाम होगी या गवर्नमेंट क्या सोच रहे होंगे कि हम अपने लॉ को जूती की नोक पे रखते हैं। सर अब ये देखें ना कि हम लोग करते क्या है कि यहाँ से 70-80 हज़ार रुपए की टिकट लेकर और लाख रुपए का वीजा लेकर हम क्या कर रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं और दुबई जाके क्या कर रहे हैं, हम दरहम में भीख मांग रहे हैं। वहाँ जाके खवातीन क्या कर रही हैं कि प्रोस्टिट्यूट बन रही हैं, जो मर्द है वो भीख मांग रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, लड़कियों को हरास कर रहे हैं। यूएई ने कहा है कि हम यूएई, इंडियन लोग वहां पर बहुत ज्यादा है और इंडिया की बहुत पब्लिक रहती है। ऑलमोस्ट लाइक आप कह लो दुबई के अंदर शायद शेख और पाकिस्तानी मिला लो तो भी इतने नहीं रहते जितने वहां पर इंडियंस रहते हैं, वो चाहे कोई भी हो।
चाहे वो वर्क वीजा पे आए हो, चाहे वो टूरिज्म के लिए आए हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, इंडिया के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते हैं दुबई में। तो इंडिया मुझे नहीं लगता कि इस बात के ऊपर मानेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाए श्रीलंका के अंदर, इसलिए जो शेड्यूल है वो अब तक डिले कर रहा है। वरना ये शेड्यूल कब का आ जाना था, 100% ये शेड्यूल आ जाना था और पाकिस्तान को जो है एक बहुत बड़ा झटका लगा। देखते हैं क्या होता है। दूसरा, अफगानिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। अफगानिस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि अब तक, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट है वहां पर, तो उन्होंने क्रिकेट को ऑलरेडी स्ट्रीमिंग पे बैन लगाया हुआ था। बिकॉज आप जानते हैं कि वहां पर जो है वो चेयर लीडर्स नाचती हैं, चेयर लीडर जो वो स्कर्ट में डांस करती हैं टीवी के ऊपर, तो वो शायद तालिबान को पसंद नहीं है, जो कि शायद 100% पसंद नहीं है, तो वहां पर जो है वो नहीं दिखाया जाता था। दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो में देखा कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड यानी आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए मंजूरी दे दी है। अब यह टूर्नामेंट पाकिस्तान और दुबई संयुक्त रूप से कराया जाएगा। इसे लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीबी में समझौता हुआ है। भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अपने मुकाबले दुबई में खेलेगी, जबकि टूर्नामेंट का बाकी हिस्सा पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, बीसीसीआई और पीसीबी दोनों सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हुए हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान लीग मैच के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान उस मुकाबले में कोलंबो में खेलेगा। हाइब्रिड मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन के चलते पीसीबी के लिए मुकाबला नहीं मिलेगी। उसे 2027 के बाद किसी भी आईसीसी महिला टूर्नामेंट में मेजबानी भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इस पर और